प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में बेटा ये कविता का आधा भाग हो चुका था और आधा भाग आज करने जा रहे हैं। पिछले भाग में क्या वर्णन किया गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो संघर्ष किया था उसका एक कोकिल से बातचीत के माध्यम से व्यक्त किया कि उसने अपनी पीड़ा कैसे व्यक्त की है। लेकिन आज जब माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल से क्या कहा है कि यह हरेक जो अंग्रेजी साम्राज्य है उसकी हरेक वस्तु क्या है, काली है, तो उसका वर्णन इसमें किया है। काली तू रजने भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली। अब यहाँ पर क्या कहता है, कोयल को कहता है कि ये कोयल तुम भी काली हो। और यहाँ पर रजनी या रात है, रजनी क्या रात, ये रात भी काली है। शासन की करनी जो ब्रिटिश शासन है, जो अंग्रेजी शासन, इसकी करनी, इनका जो कार्यकर्ता जो काम है ये भी क्या काला है, कालापन है, इसमें भी धोखाधड़ी है। काली लहर कल्पना काली, और इसमें जो कल्पना की लहर चली हुई है ये भी क्या काली है, एक जगह क्या है, कालापन है। मेरी काल कोठरी काली, मैं जिस काल कोठरी में, जिस जेल में बंद हूँ, जिस कोठरी में मैं बंद हूँ वह भी क्या है, काली है। टोपी काली कमली काली, मैंने जो टोपी पहन रखी है वह भी काली, और मुझे उड़ने के लिए जो कंबल दे रखा है वह भी क्या है, काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, जो मेरे हाथों में हथकड़ी लगी हुई है ये हथकड़ी भी क्या है, लोहे की बनी हुई है, लेकिन ये भी क्या है, काली है। पैरे की हूं करती की व्याली, व्याली क्या बेटा, सर्पिनी, हूं करती हुंकार। क्या कहा यहाँ पर कवि ने कहा कि मैं जिस कोठरी के अंदर बंद हूं उसके चारों तरफ जो पहरेदार है वे सर्पिनी के समान, उनकी हुंकार का पहरेदार मेरे कोठरी के चारों तरफ हैं। वे इतने भयानक है कि मेरे एक एक बात पर, एक एक कार्य पर नजरें रखते हैं। तिस पर गाली आली, आली कोयल, हे कोयल, तिस मेरी इच्छा पर, कि मेरी जो इच्छा होती है उस पर भी मुझे गाली ही मिलती है, मुझे गाली गलोचे मिलती है, मुझसे काम करवाया जाता है और मैं अनेक गालियां सहन करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो जीवन है वह इतना ज्यादा दर्दनाक है कि हे कोयल, मैं अपने जीवन को एक इतना भयानक दर्दनाक मानता हूँ कि तुम एक आजाद हो, स्वतंत्र हो, जो अपने ही आधी रात को गा रही हो, कूक रही हो। तो यहाँ पर कवि ने कोयल को अंग्रेजी शासन की जितनी कार्यकर्ता है, कितनी करतूत, वे सभी क्या है, काले है, एक धोखा अंधकार है। इस काले संकट सागर में, काले संकट, संकट सागर क्या, दुखों का सागर, इस दुखों के सागर में मरने की मदमाती, कि मुझे मरने भी नहीं दिया जाता, कि मेरे मन में मरने के लिए आते लेकिन वो भी नहीं मरा जाता। कोकिल बोलो, हे कोयल तुम बोलो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती। कोकिल बोलो, हे कोयल तुम अपने इन चमकीले गीतों को क्यों इस आधी रात में तैरा रही हो, क्यों मुझे क्रोधिते कर रही हो, जो आधी रात को तुम कूक कर ये गा रही हो। तो बेटा इसके अंदर भाव, इसमें काव्य सौंदर्य में क्या लिखोगे, काव्य सौंदर्य में लिखना है कि कवि ने अंग्रेजी शासन की जितनी भी करतूतें हैं, जितना भी कार्य, सब में कालापन बताया कि अंधकार से भरे हुए हैं, और अपने जीवन को एक पीड़ित बताया कि दर्दनाक जीवन जी रहा है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, करुण रस का प्रयोग किया गया है, और बेटा प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। अब आगे सुनो बेटा ध्यान से, तुझे मिली हरियाली डाली। अब यहाँ पर कवि और कोयल की तुलना करता है कि कोयल का जीवन कैसा है, कोयल तुम्हारा जीवन कैसा है और मेरा जीवन है कैसा, उसकी भिन्नता का वर्णन करता है। यहाँ पर तुझे मिली हरियाली डाली, क्या कहता है कि हे कोयल तुम्हें बैठने के लिए हरियाली भरी हुई डाली मिल गई है। मुझे नसीब मेरे भाग्य में काली कोठरी, मेरे भाग्य में एक 10 फुट की कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, तुम आकाश में उड़ते हो, तुम्हें आकाश स्वतंत्र रूप से मिला हुआ है, जो जी भर कर उड़ रहे हो, लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मुझे जो कोठरी मिली हुई है, जो मेरा संसार है, केवल 10 फुट का, इस 10 फुट के संसार में अपना जीवन जी रहा हूं। मेरे गीत कहवे वहां रोना भी मुझे गुनाह है, कि तुम जो गीत गा रहे हो, तुम्हारे गीतों पर वाह होती है, तुम्हें शाबाशी मिलती है, तुम्हारी प्रशंसा होती है, लेकिन मेरा गीत गाना, मेरा रोना और बोलना भी गुनाह है। मैं न रो सकता है, न बोल सकता, न किसी के सामने कुछ कह सकता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल तुम तेरी और मेरी इस विषमता को देख, इसमें कितना अलगाव है, कि कितनी अलग अलग है। तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है और मेरे भाग्य में क्या लिखा है। बजा रहे तिस पर रणभेरी, हे कोयल तुम अपनी इच्छा पर रणभेरी क्यों बजा रहे हो, आधी रात क्यों कूक रही हो, कि क्या तुम्हें एक ऐसा
क्या कार्य हो गया कि जो तुम आधी रात को कूक रही हो और मुझे दुखी कर रही हो। इस करती सा आवाज पर अपनी करती से और कहो क्या कर दूं, कि कहो इस ओंकार के साथ मैं और क्या करने के लिए तैयार है। कोयल तुम मुझे बोल कर बताओ कि मुझे क्या करना है, कि तुम जो आधी रात को कूक रही हो, कुछ संदेशा लेकर आई हो, इस संदेशे के माध्यम से मुझे ये बता कि मुझे और क्या करना है। मोहन के व्रत पर, मोहन महात्मा गांधी के व्रत पर, महात्मा गांधी ने आजादी प्राप्त करने पर जो प्रण लिया था, प्राणों का आसव किसमें भर दूं, मैं अपने प्राणों में उस रस को भरना चाहता हूं जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग जनता के अंदर भरा था। हे कोयल तुम बोलो, हे कोयल बोल कर मुझे बताओ कि तुम क्या संदेश लेकर आई हो और मुझे अब क्या करना है। कि मैं महात्मा गांधी के व्रत पर चल रहा हूं, उन्होंने जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कदम उठाए थे मैं उसके साथ ही चल रहा हूं, कि मैंने अपने प्राणों में उस रस को ही भर दिया है। कोयल बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। तो यहाँ पर बेटा इसने माखनलाल चतुर्वेदी कवि ने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है कि वो अपना जीवन कैसे जी रहा है और कोयल का जीवन कैसा है, कि उसकी विषमता का वर्णन इसमें किया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, वियोग रस है, सॉरी बेटा करुण रस है, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है, तत्संतत भोग शब्दावली का प्रयोग और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।